जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के लिए तारीखों का ऐलान भी अगले कुछ दिनों में ही हो सकता है। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीते 5 साल में भारी उठापटक हो रही है। दो मुख्यमंत्री देखे तो पार्टियों में तोड़फोड़ और गठबंधन की जोड़तोड़ भी देखी है। जी न्यूज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल किया है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सवाल यह है कि अगर महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए तो किस पार्टी या गठबंधन की सरकार बन सकती है। देखिए इस बड़ी खबर में। अब की बार महाराष्ट्र में किसका होगा बेड़ा पार? एनडीए की सत्ता बचेगी या इंडिया करेगा पलटवार? अगर अभी चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार? इस सवाल का जवाब अगले कुछ ही पलों में आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले जी न्यूज महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल लेकर आया है। महाराष्ट्र में एक दो नहीं बल्कि कई दिग्गज चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। ऐसे में हमने सवाल किया कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन है। इसके जवाब में महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बताया। वहीं एकनाथ शिंदे दूसरे और उद्धव ठाकरे तीसरे नंबर पर रहे। 2 साल पहले शिवसेना में टूट के बाद से ही उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताता रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या उद्धव ठाकरे को सहानुभूति वोट मिलेगा? इस सवाल के जवाब में 35% लोगों ने कहा कि उद्धव ठाकरे को सहानुभूति वोट मिलेंगे। वहीं 45% लोग ऐसा नहीं मानते, जबकि 20% लोगों ने इस मुद्दे पर कोई राय नहीं दी। अगला सवाल था कि क्या लाडली बहना और लाडला भाई योजना गेम चेंजर साबित होंगे। इसके जवाब में 55% लोगों ने कहा हाँ, लाडला भाई योजना गेम चेंजर साबित होगी। वहीं 30% लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं होगा, जबकि 15% लोगों की इस पर कोई राय नहीं। हमने पूछा कि अगर अभी चुनाव हो तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है। जवाब में 25% लोगों ने विकास को चुनावी मुद्दा बताया, जबकि 20% लोगों ने कल्याणकारी योजनाओं को मुद्दा बताया। वहीं 15% लोगों के लिए बेरोजगारी, 15% लोगों के लिए महंगाई, 15% लोगों के लिए भ्रष्टाचार और 10% लोगों के लिए मराठा आरक्षण बड़ा मुद्दा है। 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति 360 डिग्री का टर्न ले चुकी है। जो उद्धव ठाकरे पहले एनडीए का हिस्सा थे, वो अपने हिस्से की शिवसेना के साथ इंडिया गठबंधन का पार्ट है, जबकि पहले विपक्षी गठबंधन में शामिल रहे अजित पवार अब सरकार में शामिल है। ऐसे में हमने सवाल किया कि अगर अभी चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है। इस सवाल के जवाब में 45% लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत हुई है। वहीं 35% लोग ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ है, जबकि 20% लोगों ने कहा इस मुद्दे पर उनकी कोई राय नहीं है। इसी से मिलता जुलता हमारा अगला सवाल था कि महाराष्ट्र में एनडीए की स्थिति कैसी है, जिसके जवाब में 40% लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है। वहीं 30% लोगों का मानना है कि महाराष्ट्र में एनडीए कमजोर हुआ है, जबकि 30% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। इन सवालों के जवाब के बाद बारी सबसे बड़े सवाल और उसके जवाब की, जिसका इंतजार सबको है। हर आदमी ये जानना चाहता है कि महाराष्ट्र में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। सवाल ये कि अगर महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव हुए तो किस गठबंधन की सरकार बन सकती है। इस सवाल के जवाब में 47% लोगों ने कहा अगर महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए तो एनडीए की सत्ता में वापसी होगी। वहीं 39% लोगों का मानना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, जबकि 14% लोगों की राय है कि राज्य में त्रिशंकु सरकार बन सकती है, यानी दोनों में किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलेगा। इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों के लिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से महाराष्ट्र के लोगों के लाखों रुझानों को खंगाला गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल तैयार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।